3 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 27 घनों में काटा गया है। 27 घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? अच्छा, 3 सेंटीमीटर किनारा वाला घन था और उसको कितने घन में काट दिया गया? 27 को घन में। कितने घन में काटा गया? 27 को। 3 सेंटीमीटर किनारा वाला कोई घन था उसको कितने से घन में काट दिया गया है? 27 छोटे छोटे घन में काटा गया है। 27 घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन है? था क्या ऐसा? बड़ा सा एक घन था, कितना सेंटीमीटर भुजा वाला था ये? 3 वाला। कितना सेंटीमीटर भुजा वाला था? 3 वाला। इसको कितने घनों में बांटा गया है? 27। कितने घनों में बांटा गया है? 27। देखिए, ये 3 सेंटीमीटर भुजा वाला घन था, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? लिखेंगे बड़े घन का भुजा। बड़े घन का भुजा बराबर 3 सेंटीमीटर। बड़े घन का भुजा बराबर 3 सेंटीमीटर। तो इसीलिए बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन, आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यू। आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा क्यू, यानी कि 3 का क्यू, तितरी के 9 9 27 सेंटीमीटर क्यूब। लिखेंगे एक छोटे घन का आयतन। एक छोटे घन का आयतन बराबर, देखो इस घन से ये घन बनाया गया है, 27 टोटल था, को घन में काटा गया है 27। तो एक छोटा घन का आयतन कितना आ गया? 1 मीटर क्यूब। घन का आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा क्यू बराबर, लिख देंगे या भुजा क्यू बराबर 1 मीटर क्यू। तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा? क्यू हटेगा तो √1 मीटर क्यू, यानी कि भुजा बराबर कितना आ गया? 1 मीटर। भुजा बराबर कितना आ गया? 1 मीटर। सेंटीमीटर में, हाँ। हम ऐसा क्यों निकाल रहे हैं? देखो, हमें 27 घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर, भुजा निकालेंगे तभी ना निकलेगा वो। भुजा कितना आ गया? 1। को घन है टोटल 27। लिखेंगे इसीलिए 27 घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुना भुजा स्क्वायर गुना 27। 6 गुना 1 का स्क्वायर गुना 27। 42 के 2 और 6 दूनी के 12 4 18, 182 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुड़ा गलती किए हैं, 162 आएगा। 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में कैसे बना? अरे 27 को घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था ना, तो एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो गुणा 27 ले करेंगे तभी ना 27 का आएगा। अरे आ गया समझ में? बना लो। अगला प्रश्न, हम बताए थे कि कमरा में अगर सबसे लंबा छड़ रखना हो तो कैसा रखेंगे? विकर्ण के अनुसार। कह रहा है कि 12 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर वाले कमरे में रखी जाने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी?
बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी? एक कमरे की लंबाई चौड़ाई बताइए। कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई यानी कि एल बराबर कितना है? 12 मीटर। चौड़ाई यानी कि बी बराबर कितना है? 4 मीटर। ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि एच बराबर कितना है? 3 मीटर। ऊंचाई यानी कि एच बराबर कितना है? 3 मीटर। तो क्या पूछ रहा है? बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई जो कमरे में रखी जा सकती है। बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई, बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई जो कमरे में रखी जा सकती है बराबर व्हाट? बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई जो कमरे में रखी जा सकती है बराबर व्हाट? लिखेंगे बड़ी छड़ की लंबाई बराबर बड़ी छड़ की लंबाई, बड़ी छड़ की लंबाई बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्योंकि विकर्ण के बराबर होता है ना। अरे बड़ी छड़ की लंबाई बराबर हो जाएगा कमरे का विकर्ण बराबर कमरे का विकर्ण, कमरे का विकर्ण। बड़ी छड़ की लंबाई क्या हो जाएगा? कमरे का विकर्ण। चलो बताओ जी, कमरे का विकर्ण क्या होता है? घनाभ का विकर्ण क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल का वैल्यू है 12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। चलो अपने से सोल्व करो तो इसको। बारह का स्क्वायर करेंगे 144, 16, 9, 169। 169 को तोड़ेंगे 13 गुना 13, 13 सेंटीमीटर, 13 मीटर यानी कि कमरे में 13 मीटर लंबी छड़ रखी जा सकती है। कमरे में कितना लंबा छड़ रखा जा सकता है? 13 मीटर। कोई दिक्कत है? आगे समझ में? बना लो। अगला प्रश्न, किसी घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है। किनारा मतलब क्या दिया है? भुजा। किनारा का मतलब क्या दिया है? भुजा। कोई घन है उसका भुजा कितना दे दिया है? 10। लिखेंगे हल। घन का भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। घन का भुजा कितना दे दिया है? 10 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर व्हाट? एक और चीज पूछा है, आयतन, आयतन बराबर व्हाट? दो चीज पूछा है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा और आयतन कितना होगा। खड़ा हो जी, आलोक नाम है, खड़ा हो बोलो। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बोलो। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बोलो। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुना भुजा
स्क्वायर, तो 6 गुना 10 का स्क्वायर 6 गुना 100 बराबर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। एगो आंसर हो गया। ये तो सब अपने से बनना चाहिए। अब लिखेंगे, अब घन का आयतन। चलो जी खड़ा हो सबसे लास्ट में। घन का आयतन का सूत्र बोलो। बगल में घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू। घन का आयतन होता है भुजा क्यू। बैठ। घन का आयतन होता है भुजा क्यू, यानी कि 10 का क्यू, यानी कि 10 गुना 10 गुना 10 कितना आ जाएगा? 1000 सेंटीमीटर क्यू। आया समझ में? कोई दिक्कत है? और अपने से बनाओ इसको। मिलाओ। अगला, 4 मीटर ऊंचाई के एक वर्गाकार कमरे में जिसकी भुजा 6 मीटर है, हवा का आयतन क्या होगा? हम बताए थे किसी कमरे में हवा कितना होता है? जितना उसका आयतन होता है, जितना कमरे का आयतन उतने उसमें हवा होगा। 4 मीटर ऊंचाई के किसी वर्गाकार कमरे में जिसकी भुजा 6 मीटर है, हवा का आयतन क्या होगा? 6 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, कमरे का लंबाई चौड़ाई बता सकते हैं कितना है? कमरे का लंबाई, वर्गाकार कमरा है ना, तो वर्ग में लंबाई और चौड़ाई बराबर होता है। तो दिया है 4 मीटर ऊंचाई के वर्गाकार कमरे में भुजा 6 मीटर है, यानी कि कमरा ऐसा होगा, ऊंचाई होकर 4 है, तो इंच दिया है 4 और लंबाई भी 6 और चौड़ाई भी, क्योंकि वर्ग का जो भुजा होता है वही उसका लंबाई चौड़ाई होता है। तो लिखेंगे कमरे का लंबाई बराबर 6 मीटर और कमरे का चौड़ाई बराबर 6 मीटर। और कमरे का ऊंचाई कितना दिया है? कमरे का ऊंचाई बराबर 4 मीटर। फिर से समझा रहे हैं, ये लंबाई चौड़ाई 6 कैसे हो गया? कमरा कैसा है? वर्गाकार है। अब वर्ग का जो भुजा होता है वही उसका लंबाई और चौड़ाई होता है। समझ में जाएगा? तो क्या पूछा है? कमरे में हवा का आयतन, कमरे में हवा का आयतन बराबर वाट। लिखेंगे कमरे में हवा का आयतन। कोई भी कमरा घनाभाकार होता है तो घनाभ का आयतन हो जाएगा इसमें। कोई भी कमरा कैसा होता है? घनाभाकार। घनाभ का आयतन हो जाएगा इसमें। खड़ा हो जी, नव्या नाम है, घनाभ का आयतन बताओ। बंद करो, बंद कर। घनाभ का आयतन हाँ, एल क्या है? एल क्या है? घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन हाँ क्या होता है? एल क्या है, बी क्या है, एच क्या है? तू बोल रहे पहले, क्या कर रही रे? हाँ बोल, क्या है एल? एल क्या है उसमें? एल क्या है? एल स्क्वायर है। चल बोल रहे, घनाभ का आयतन एल गुना एल क्या है? घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन एल गुना एच। घनाभ का आयतन क्या होता है? एल, एल लंबाई, बी बैठ
बी चौड़ाई इंच ऊंचाई। तो सूत्रौआ जो लिखोले बनी वो कॉपिया में सरिया के धरे खातिर लिखोले बनी के सरिया के धो देवे के बाद ले जाके जले उठा उठा के एल गुना बी गुना इंच, एल लंबाई बी चौड़ाई और इंच ऊंचाई। एल का काम लंबाई 6 6 4 6 6 के 36 36 चौके 2 144 144 मीटर क्यूब। कमरा में कितना हवा है 144 मीटर क्यूब। समझ में गया? तो चलो अपने से कमरे में हवा का निकाल लो, मिला लो। अगला, एक लड़का 2 लीटर दूध खरीदने गया। एक लड़का जो है दूध खरीदने गया है, एक लड़का 2 लीटर दूध खरीदने गया है। दूध वाले ने एक बर्तन से उसे नाप के दे दिया। बर्तन कितना बड़ा था 20 सेंटीमीटर लंबा था, 15 सेंटीमीटर चौड़ा था और 5 सेंटीमीटर गहरा था। लड़का दूध खरीदने गया, कितना लीटर खरीदने गया है 2 लीटर, और उसको दूध नाप के दे दिया गया वो बर्तन से। बर्तन कितना बड़ा था 20 सेंटीमीटर लंबा था, 15 सेंटीमीटर चौड़ा था और 5 सेंटीमीटर गहरा था। एक बार माप के दे दिया गया। निम्नलिखित में से चुने कि उसे कम या दूध ज्यादा मिला। अब बताइए उसको दूध कम मिला कि ज्यादा मिला, ये हमें बताना है। अच्छा, कुल कितना दूध खरीदने गया था? लिखेंगे हॉल लड़का 2 लीटर दूध खरीदने गया था। लड़का कितने लीटर दूध खरीदने गया था 2 लीटर। कितना लीटर दूध खरीदने गया था 2 लीटर। अच्छा, जिस बर्तन से उसको माप के दिया गया है, बर्तन का माप, बर्तन का माप कितना है 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, अर्थात बर्तन का माप में लंबाई बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 15 सेंटीमीटर और गहराई बराबर 5 सेंटीमीटर। गहराई बराबर 5 सेंटीमीटर एक बार मापा गया है। चलिए दूध का आयतन निकालते हैं। लिखेंगे, हाँ क्या पूछा है, लड़के को कम दूध मिला या ज्यादा। पूछा है कि लड़का को कम दूध मिला है कि ज्यादा दूध मिला है। अच्छा, कैसे निकलेगा? हम इस बर्तन का आयतन निकालेंगे। अब बर्तन के आयतन निकाल के उसको लीटर में चेंज करेंगे, चाहे इस लीटर को ही सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे। 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है 1000, तो 2 लीटर में कितना हो जाएगा? अगर उस लड़का को 2000 सेंटीमीटर क्यूब अगर दूध मिला होगा तो सही मिला होगा, इससे कम मिला होगा तो कम मिला है, और इससे ज्यादा मिला है तो। बात समझ में आया? तो चलिए लिखेंगे, हाँ एक और चीज दिया है ना, 1 लीटर बराबर कितना दिया है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे दूध का आयतन। दूध का आयतन बराबर हो जाएगा दूध वाले बर्तन का आयतन।
दूध वाले बर्तन का आयतन, और दूध वाले बर्तन का आयतन एल गुना बी गुना एच, एल का वैल्यू 20, बी का वैल्यू एच का वैल्यू 20 2500 1500, 1500 सेंटीमीटर क्यूब। बताइए दूध उसको कम मिला कि ज्यादा मिला? 500 सेंटीमीटर क्यूब दूध उसको, आधा लीटर दूध कम दिया है। बहुत ही बेईमान ग्वाला है। नहीं लिखेंगे लड़के को 500 सेंटीमीटर क्यूब दूध कम मिला है। लड़के को कितना दूध कम मिला है? 500 सेंटीमीटर क्यूब दूध क्या मिला है? कम मिला है। समझ में आ गया? अरे कोई दिक्कत है? बोलिए, बना लीजिए। नेक्स्ट, एक आयताकार तालाब की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10 मीटर है। आयताकार तालाब मतलब घनाभाकार, आयताकार का मतलब घनाभाकार। लंबाई, चौड़ाई और गहराई देना चाहिए वहां पर। नहीं, गहराई ऊंचाई थोड़ा ना होता है, तालाब ऊंचा होता है, तालाब नीचे ना होता है। तो यहाँ पर लगता है कि टाइपिंग का मिस्टेक है, आप लोगों में गहराई ये होगा। ऊंचाई दिया है तो छोड़ दो। तब कह रहा है कि इसमें कितना किलो लीटर पानी आ सकता है। एक आयताकार तालाब का लंबाई हो गया ये, एल हो गया ये, अब बी हो गया ये, एच हो गया या ये एल, ये बी और एच। कितना किलोलीटर पानी आएगा? जितना उसका आयतन होगा। हम बताए थे किसी बर्तन में कितना पानी आएगा, जितना बर्तन का आयतन होगा। किसी कमरे में कितना हवा होगा? जितना उस कमरे का आयतन होगा। लिखेंगे 8वां नंबर प्रश्न, हॉल कमरे का लंबाई, कमरे का लंबाई यानी कि एल बराबर कितना दिया है? 20 मीटर। कमरा है, तालाब न है। तालाब का लंबाई बराबर 20, चौड़ाई बराबर बी बराबर 15 मीटर और ऊंचाई एच बराबर 10 मीटर। कमरे, तालाब का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। इसके बाद में कह रहा है कि तालाब में पानी की मात्रा कौची में पूछा है? किलो लीटर में। किस में पूछा है? किलो लीटर में ना, बराबर व्हाट। किलोमीटर में नहीं होगा, किलो लीटर में होगा। किलो लीटर में पूछा है कि कितना होगा। अच्छा, 1 किलो लीटर बराबर कितना बताया है? 1 किलो लीटर, 1 किलो लीटर बराबर कितना बताया है? 1 मीटर क्यूब। 1 किलो लीटर बराबर कितना बताया है? 1 मीटर क्यूब। बहुत आसान है, इसको लिखेंगे तालाब में पानी की मात्रा, पानी की मात्रा, तालाब में पानी की मात्रा बराबर तालाब का आयतन। तालाब में पानी की मात्रा बराबर तालाब का आयतन। तालाब कैसा है? घनाकार है, घनाभाकार है? तालाब कैसा है? घनाभाकार है। सबसे पीछे खड़ा हो जाओ जी। घनाभ का आयतन बोल। एल क्या है? एल क्या है? हाँ, एल भी एच खलिया धो रहा है। एल क्या है? लंबाई। बी क्या है?
एच क्या है? वोल्ट। तो वो आता है ना डायलॉग, मौत को छू के टक से वापस आ गया। उसे पिटाने से बस थोड़ा देर से पहले बच गए। तालाब का आयतन होता है एल गुना बी गुना एच। एल कितना है? 20। बी कितना है? एच कितना है? 15 दूनी के 30। 3000 मीटर क्यू। कितना आ गया? 3000 मीटर क्यू। तो ओहो बचवा, वो पूछा है कितना किलो लीटर पानी आ सकता है। 1 मीटर क्यू में कितना किलो लीटर होता है? 1 मीटर क्यू 1 किलोलीटर। 1 मीटर क्यू में 1 किलोलीटर। 1 मीटर क्यू में 1 किलोलीटर। तो लिखेंगे चूंकि 1 मीटर क्यू बराबर 1 किलो लीटर। 1 मीटर क्यू बराबर कितना? 1 किलोलीटर। तो कितना मीटर क्यूब है ये? 3000 मीटर क्यूब बराबर 3000 किलो लीटर। 3000 किलो लीटर लिखेंगे। इसीलिए तालाब में 3000 किलो लीटर पानी आ सकता है। तालाब में कितना किलोलीटर पानी आ सकता है? 3000 किलोलीटर पानी आ सकता है। तालाब में कितना किलोलीटर पानी आ सकता है? समझ में गया? ये 3000 किलोलीटर किससे आ गया? वो किलोलीटर में निकालने के लिए बोला था। 1 मीटर क्यू में कितना किलोलीटर होता है? 1 किलोलीटर। 1 मीटर क्यू में कितना? 1 लीटर। तो 3000 मीटर क्यू में 3000 हो जाएगा। बना लो। प्रश्न पढ़ना क्या कर रहा है। एक घन का घनफल 1331 मीटर क्यूब है। इसका कोर किनारा कितना है? कोर का किनारा नहीं कि भुजा पूछ रहा है कि भुजा कितना बड़ा है। घनफल कितना दे दिया है? 1331। घनफल का मतलब होता है आयतन। घनफल का मतलब क्या होता है? ऐसे भी देख लो, ये मीटर क्यूब है। मीटर क्यूब किसका यूनिट है? आयतन का ही। तो यहां पर जानते हो क्या क्या उल्टा दिया है। घन का घनफल बराबर 1331 मीटर क्यूब। तो पूछा है घन का कोर यानी कि भुजा बराबर व्हाट। लिखेंगे प्रश्नानुसार घन का घनफल कितना है? 1331। घनफल यानी कि बताओ घन का आयतन यानी कि घनफल आयतन कितना होता है? भुजा क्यू। तो भुजा क्यू बराबर कितना हो गया? 1331। क्यू हटेगा तो उधर क्या आएगा? वर्गमूल घनमूल 1331। भुजा बराबर 1331 कितना का गुणा है पता है? 11 गुना 11 गुना 11 बराबर 11 मीटर। यानी कि कोर कितना आ गया? 11 मीटर का। बात समझ में कैसे बना? हाँ, अपने से बना लोगे? चलो अपने से बनाओ, मिला लो। बनाना पड़ेगा। भुजा क्यू 1331। भुजा बराबर √1331। भुजा बराबर 11 गुना भुजा बराबर 11 सेंटीमीटर नहीं मीटर
यानी कि कोर बराबर कितना आ गया, 11 मीटर। यही क्या हो गया आपका, कोई दिक्कत बना लो।